EMD नहीं पता? Never had a word with your seniors about EMD method given by Mogambo? No? मतलब तुम्हें अभी तक नहीं पता है कि तुम अपना जेई सिलेक्शन 100% सिक्योर कर सकते हो, जेई मेन से जेई एडवांस 100% जा सकते हो just by knowing this EMD method. Seriously, you do not know that. Okay, fine. Enough of the build up for that. EMD एक ऐसा मेथड है जो कि बहुत सिंपल, बहुत इजी टू अडेप्ट एंड बहुत ही ज्यादा इजी टू अप्लाई है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. हाँ, ऑब्वियसली विद अ गिवन प्रैक्टिस ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट. क्या है ये EMD मेथड? सिंपली बता देता हूं. बहुत 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 आसान सा मेथड है. इसे बोलते हैं इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट मेथड. इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी गिवन बाय योर वेरी ओन मोगैम्बो. यस गाइस, व्हेन आई से इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, ऑब्वियसली क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, थोड़ा सा ऑब्वियस है. पर जब इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट डिफाइन किया जाता है तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है. किसी के लिए जो सवाल इजी है वो किसी और के लिए डिफिकल्ट या मॉडरेट हो सकता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन and application of this method is based upon the bell curve of the students. Considering majority of the students are average students and they are the peak of the bell curve, and उन सब के लिए applicable है, उन सब के लिए doable है. हर student जो ये वीडियो देख रहा है वो अपना JEE main to JEE advanced selection definitely ensure कर सकता है, कर सकती है by applying easy, moderate and difficult method और strategy. तो क्या है ये strategy? इसे तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा बिफोर यू एक्चुअली अप्लाई इट इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन. जो जेई पेपर्स होते हैं, तुम पुराने किसी भी एक्चुअल जेई पेपर को उठा के ये चीज स्टडी कर लेना. यू विल फाइंड दिस टू बी एप्लीकेबल एंड वर्किंग ऑल द टाइम. ओके, तो किसी भी पेपर में, जेई के एग्जामिनेशन में जो टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, दो नाउ यू हैव टू डू ओनली 25, यू हैव मोर एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑन दैट. Those 30 questions are always divided with certain number of questions being tagged as easy, certain number of questions tagged as moderate, and certain number of questions which are the rank defining questions as the difficult one. Okay? Before I tell you कि वो distribution क्या होता है, let me tell you very simple fact जो तुम्हें अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो तुम बहुत खुश हो जाओगे फैक्ट सुनने के बाद में. जेई मेन जो कि 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, अगर हमें टॉप 5 परसेंटाइल में आना है, दैट मींस 95 परसेंटाइल से ऊपर का अगर हमारा रैंक हमें चाहिए, तो आउट ऑफ 300 वी नीड अ स्कोर क्लोज टू 105, 110, राइट. मींस क्लोज टू 1/3 अगर मेरा स्कोर आ जाता है जेई मेन में, तो आई एम डेफिनेटली मूविंग फ्रॉम जेई मेन टू जेई एडवांस, प्रोबेबली इंश्योरिंग माय सीट इन अ गुड एनआईटी एज वेल. तो अगर एक और थोड़ा सा डिसेंट टारगेट रखूं 120 मार्क्स, वो 120 मार्क्स तुम हर बार ला सकते हो बाय दिस अप्रोच. एग्जैक्टली, यस एवरीवन. तुम्हें करना क्या है, एज द नेम गोज, तुम्हें जैसे ही तुम्हारा पेपर तुम्हें कभी भी मिलता है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या एक्चुअल एग्जामिनेशन का पेपर हो, तुम्हें सबसे पहले फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स देने हैं हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू करने में और टैग करने में तुम्हारे एंड पे EMD. I used to do that when I prepared for this examination. जब तुम ये टैगिंग करोगे, तुम रियलाइज करोगे कि हर बार किसी भी पेपर में टोटल नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस आर समवेयर बिटवीन 10 to 14, 11 to 14 ऑन एन एवरेज. 45% ऑफ द पेपर इज एक्चुअली इजी. तुमने खुद बहुत बार एनालिसिस करके ये पाया भी होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर इजी, राइट. कितने क्वेश्चंस मॉडरेट हैं? 9 to 11 क्वेश्चंस. क्लोज टू 35% ऑफ द पेपर इज इन द मॉडरेट जोन. और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात करें फ्रॉम एन एवरेज स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, 4 से 5 क्वेश्चंस ये होते हैं जो एक्चुअली हिलाना सबसे मुश्किल होता है, सबसे डिफिकल्ट होता है. और उसमें भी मैंने हायर साइड डाल दिया है 20%, एक्चुअली 15% तक ही डिफिकल्ट पेपर होता है. फिर भी 20% अगर पेपर डिफिकल्ट है तो भी तुम्हें इस पे तो ध्यान ही नहीं देना है. जो भी क्वेश्चन तुम डी टैग करोगे, EM और D टैगिंग EMD ही करोगे, डी वाले टैगिंग वाले क्वेश्चंस को तो क्रॉस मार्क करके रख दो. मींस व्हाट, यू विल हैव अ A4 साइज शीट, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 उस पे लिख के रख दो. तुम्हें जो क्वेश्चन डी टैग करके मिला है उस पे पहले ही सर्कल करके क्रॉस मार्क कर दो, उसे करना ही नहीं है. आफ्टर 15 मिनट्स पिक ओनली इजी क्वेश्चंस. To get 120 marks, my dear students, if you get say 12 questions in physics, okay, let me just do this simple mathematics for all of you guys. अगर मान लो मुझे फिजिक्स में मान लेते हैं 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं इजी, ओनली इजी क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं.
केमिस्ट्री में मिल जाते हैं चलो मुझे 12 सवाल, और मैथ्स में मुझे मिल जाते हैं 8 सवाल। रियलिस्टिक लगता है? मिल सकते हैं। चैप्टर सब्जेक्ट्स की डिफिकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अपने पेपर के ऊपर, अपने खुद के कॉन्फिडेंस के ऊपर नंबर आगे पीछे होगा, बट यू विल रियलाइज दैट रफली 30 क्वेश्चंस, उससे ज्यादा होंगे। तुम 30 क्वेश्चंस इजीली ढूंढ सकते हो विच आर ओनली एंड ओनली एंड ओनली इजी। मल्टीप्लाई दिस बाय 4, योर स्कोर कम्स आउट टू बी 120। तो क्या ये अचीवेबल है? एब्सोल्युटली अचीवेबल है, राइट? तो अगली बार जो भी मॉक टेस्ट दोगे उसमें जरा पहले 15 मिनट बिना किसी टेंशन के, ये सोचते हुए कि मुझे पूरा पेपर करना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चंस ढूंढने हैं ताकि मेरा सिलेक्शन सिक्योर हो जाए। अब की बार जब भी तुम ये टेस्ट देने वाले हो, मॉक टेस्ट देने वाले हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन दे रहे हो, मेक श्योर इन अ पीस ऑफ पेपर यू फर्स्ट आर मार्किंग 1 to 30 क्वेश्चन, देन 31 to 60 क्वेश्चन, देन 61 to 90 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के आगे टैगिंग करते हुए चले जाना। 15 से 20 मिनट लेना स्टार्टिंग में, आधा घंटा ले लेना बल्कि, बिकॉज यू विल नॉट नीड मोर देन 2.5 hours टू सॉल्व दीज 30 क्वेश्चंस। बिगिनिंग में टाइम टेकिंग होगा, पर करना जरूर, ट्राई जरूर करना। तुम्हारा जो भी स्कोर आज तक आया है उससे डेफिनेटली ज्यादा आएगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू गाइस, right? So do try and tell me in the comment box when you try whether it worked for you or not, because it worked every single time for me, and that is why before I went for my actual JEE examination I knew that I'm going to make it through the screening examination to the main one. हमारे टाइम पे JEE main और JEE advanced नहीं होता था, you all know that, but first stage से second stage मैं जरूर जाऊंगा, ये मुझे शुरू से पता था, right everyone? So I hope that you guys liked and understood the strategy here, और ऐसे ही और भी amazing strategies के लिए चैनल से जुड़े रहो और इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना, so that whenever we come with all these strategies you get the notification. Take care, see you all the best for examination. Bye bye.